आलोक जी, आप खबर सुप्रभात के प्रधान संपादक सह निदेशक हैं। आप लगभग औरंगाबाद जेल में 5 महीने से थे और वहाँ क्या स्थिति है और कैसे आप रहे हैं, ये हमें बताइए ताकि हमारे दर्शक और पाठक जो हैं उन तक ये जानकारी पहुँच सके। देखिए, आपका सवाल तो सही है और मैं 5 माह लगभग औरंगाबाद मंडल कारा में रहे। मुझे फर्जी मुकदमा एक षड्यंत्र के तहत करके डराने के लिए, कलम और जुबान को बंद करने के लिए जेल में डाल दिया गया, फर्जी आरोप लगा कर। आपको थोड़ी सा और मैं बता दूं, सिर्फ जेल की बात की है। हैरत की सवाल है कि गिरफ्तारी के बाद सीधे हमें पहले तो बांके बाजार थाना से के द्वारा उपस्थापन सिरघाटी अनुमंडलीय न्यायालय में कराया गया। उपकारा सिरघाटी में 91-92 दिन रखे। उसके बाद मैं औरंगाबाद मंडल कारा में आया, औरंगाबाद न्यायालय में उपस्थापन करा कर। सिरघाटी उपकारा का जो जेल प्रशासन है, उस जेल प्रशासन को भूरी भूरी प्रशंसा मैं करता हूं। इन्होंने बंदियों के साथ सामंजस्य बनाकर और बंदियों की सम्मान बहुत हद तक दिए थे। लेकिन जब मंडल कारा औरंगाबाद में मैं आया तो सच्चाई यह है मंडल कारा औरंगाबाद में कि 70 से 80% बंदी जो निरीह, गरीब, कमजोर, असहाय हैं, उन लोगों को आधा पेट रोटी खाने के लिए मिल रहा है, भर पेट भोजन नहीं मिल रहा है, जबकि वे न्यायिक हिरासत में बंद हैं। बता दूं कि मंडल कारा औरंगाबाद की वार्डों में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और उस सीसीटीवी कैमरे की नजर में दर्जनों जेल प्रशासन के संरक्षण में कुछ चाटुकार बंदियों के द्वारा होटल चलाया जा रहा है। कुछ होटल में 2000 रुपए मंथली लेकर बंदी देकर खा रहे हैं और कुछ होटल में 3000 मंथली देकर खाना खा रहे हैं। राशन जेल का ही, गैस, कुकिंग गैस, एलपीजी जेल का ही, और सब बिक्री हो रहा है और होटल वाले खरीद रहे हैं और 2000 और 3000 रुपए के मंथली खाना खा रहे हैं। जो असहाय गरीब बंदी हैं उनके लिए जो सरकार फाइल पर खाना का वितरण कर रही है, एक दिन मैं टेस्ट किया था, सोयाबीन और सब्जी, वोमिटिंग, मुंह में डालने के बाद, जीभ पर रखने के बाद वोमिटिंग आ रहा था और उस खाना को बंदी को परोसा जा रहा था। अति घटिया, निम्न गुणवत्तापूर्ण भोजन परोसे जा रहे हैं। दाल केवल पीला देखने में थोड़ा लगता है, हल्दी उल्दी डाल दिया जाता है, लेकिन दाल नहीं, पानी रहता है। चावल अलग, पानी, दाल अलग। सब्जी की तो कहना ही नहीं है दुर्दशा। बंदियों के लिए जो दूध आता है जेल में, वह दूध से जेल के कैंटीन में काला जामुन, रसगुल्ला, पेड़ा, रसमलाई बनता है और ऊंची दामों पर बंदी खरीदते हैं जो संपन्न और साधन वाले बंदी हैं। बंदियों की दूध से चाय कैंटीन में बन के बिक रहा है ऊंची दामों पर। खैनी जेल मैनुअल के हवाला देते हुए कहा जाता है कि खैनी किसी बंदी को नहीं जाएगा, खैनी वर्जित है, प्रतिबंधित है। लेकिन सच्चाई यह है कि वहां कछपाल जो सिपाही हैं और कुछ चटुकार बंदी की गठजोड़ से सघन तलाशी और जांच के बावजूद जेल में खैनी आ रहा है और जो बाहर के मार्केट में 5 रुपए का खैनी आप खरीदते हैं, वो 200-250 रुपए में खैनी बेचा जाता है।
बहुत ऊंची दरों पर, और वह खैनी का बिजनेस है, कुछ चाटुकार बंदियों का बिजनेस है, व्यवसाय है। उसी तरह जेल में जब बंदी जाते हैं तो पहले 17 नंबर वार्ड, जिसे आमद खटाल कहा जाता है, वह आमद खटाल है। सोचिए, अंग्रेज की जमाने की भाषा, आमद खटाल में रखा जाता है। और संकट मोचन पहले होता है, 100 रुपये 200 रुपये जो जेब में है तहसील लिया जाता है चाटुकार बंदियों के द्वारा। फिर नए बंदी आप आए हैं तो पहला तो आमद खटाल में आपका पॉकेट झाग गया। उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा तक सुबह सुबह 2 से 4 दिनों तक घास कटवाया जाता है। और जो बंदी संपन्न है वो घास नहीं काट सकते हैं, वे 100-200 रुपया देके अपना जान बचाते हैं। अंडा, पूरे जाड़ा में बंदियों का अंडा तो आया, लेकिन वह अंडा 15 रुपए प्रति पीस कैंटीन के माध्यम से बिक्री होता है। पनीर जो फाइल पर गरीबों को मिलता है, परोसा जाता है, वह मैं समझता हूं कि जानवर भी खाने के लिए बाहर में तैयार नहीं है, उसका घटिया निम्न गुणवत्ता। जांच अधिकारी जाते हैं तो विडंबना देखिए, पहले ही जेल प्रशासन को जानकारी हो जाता है या जांच आने वाला है, जांच अधिकारी आने वाले हैं, तो बंदियों को वार्डों में बंद करके रखा जाता है। कुछ चाटुकार बंदियों से सब कुछ ठीक है कहवा दिया जाता है, लेकिन सब कुछ ठीक है नहीं। अगर कोई बंदी हिम्मत और साहस भी करता है विरोध करने का, तो उसे जेल प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। सेल में फर्जी आरोप लगाकर बंद कर दिया जाता है, या प्रशासनिक लगाकर जेल स्थानांतरण करने की धमकी दिया जाता है, ताकि उनकी मुकदमा और ट्रायल न्यायालय में बाधित हो जाए। इस वजह से बंदी जुबान तक नहीं खोलते हैं। अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए जुबान खोलना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। अगर सच्चाई को समझना है तो जो बंदी औरंगाबाद मंडल कारा से बाहर आ गए हैं जमानत पर, उनसे पूछा जाए कि सच्चाई क्या है, जेल की स्थिति क्या है, सच्चाई सामने आ जाएगा। या फिर स्वतंत्र जांच एजेंसी गठित कर जांच कराया जाए, और जांच अति गोपनीय तरीके से हो, और जिस समय फाइल पर खाना बट रहा है, चाय बट रहा है, उसी समय अग्नि जांच अधिकारी पहुंचे तो पता चल जाएगा कि बंदियों को यहाँ किस तरह भेड़ जानवर पशु की तरह रखा जा रहा है। यह स्थिति है, और इस स्थिति के लिए यदि पूरी तरह से जिम्मेवार हैं तो औरंगाबाद मंडल कारा का जेल अधीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार से हमारी कई बार इस सवाल पर बातें हुई, नोकझोंक हुआ, हमने कहा, लेकिन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जेल अधीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार को यह घमंड है, जैसा कि चर्चा है बंदियों में, कि इनकी पहुंच शासन प्रशासन राज्य और केंद्र सरकार तक है। अब उसके संरक्षण में एक बिल्कुल जेल में इंस्पेक्टर राज स्थापित कर चुके हैं, आतंक भय दहशत की माहौल पैदा कर दिए हैं। और यदि स्वतंत्र जांच एजेंसी स्वतंत्र जांच करे तो निश्चित तौर पर मैं जांच में सहयोग कर सकता हूं, और सच्चाई को मैं सामने लाकर रखूंगा, यह मेरा कंप्लीट दावा है। और इतना ही नहीं, अभी के बाद मैं कुछ और जेल से जो बाहर बंदी आए हुए हैं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि उनसे भी मैं चर्चा करूं इस विषय पर कि क्या कहते हैं। पूरे जेल प्रशासन जेल मैनुअल की धज्जी उड़ाकर रख दिया है, कानून व्यवस्था सुशासन की धज्जी उड़ाकर रख दिया है, यह सच्चाई है। अजय जी, कहाँ घर हुआ आपका? हड़िया। थाना कहाँ हुआ? अम्बा। आप औरंगाबाद मंडल कारा में गिरफ्तार होकर कब गए थे? हम 24 जनवरी को गए थे।
कै दिन रहे जेल में? लगभग 15 दिन। जेल में क्या परेशानी हुआ? जेल में और कोई परेशानी नहीं है, सबसे परेशानी वहाँ खाना का है। खाना? जी। तो खाना नहीं मिलता था? खाना मिलता था लेकिन वो जानवर से भी बेहतर है। जानवर से भी बेहतर है? माने खाना एकदम रद्दी मिलता था? जी। बंदियों को सरकार के द्वारा जो खाने के लिए दिया जाता है जेल मैनुअल के हिसाब से, उस मैनुअल का अनुपालन नहीं है? नहीं है। यानी जेल में इंस्पेक्टर राज है, तानाशाही है, ब्यूरोक्रेट हावी है। बिल्कुल है। जेल के कुछ चाटुकार बंदी और जेल प्रशासन के अधिकारियों की मिली भगत से जी जी। खैनी उनी बिकता था वहाँ? खैनी भी बिकता है जी। खैनी कैसे बिकता था? 5 रुपया का खैनी 250 में। 5 रुपया का खैनी 250 में? और ये कौन बेचते थे? वो जेलर ही बेचते हैं, कैदी भी कुछ लोग बेचते हैं। मतलब जेल प्रशासन और कैदियों की मिली भगत से। आप पहला दिन गए थे तो वार्ड नंबर 17 में रहे होंगे? जी। तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ क्या हुआ, गए तो वो बोले कि यहाँ पर ही आए हैं तो पहले 100 रुपया दीजिए। 100? अच्छा, सुबह में क्या किए आप लोग? सुबह में वो बोले कि पैसा फिर 100 रुपया दीजिए, नहीं तो चलिए घास साफ कीजिए। घास कटवाया जाता है जी। बंदियों से? जी। अच्छा 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 अच्छा। और क्या प्रॉब्लम है? कैंटीन में रसगुल्ला बिकता था, काला जामुन बिकता था, चाय बिकता था। जो बंदी का दूध है वह दूध से छेना बनता था, रसगुल्ला, पेड़ा, और ऊंची दामों पर बेचा जाता था। जी नहीं, कैदी का ही दूध से रसगुल्ला पेड़ा सब कुछ बनता है ना, जिसका एक रसगुल्ले का कीमत वहाँ 15 रुपया लिया जाता है। 15 रुपये? मतलब पूरे लूट है, अफसरशाही, ब्यूरोक्रेट और इंस्पेक्टर राज स्थापित किया गया। बिल्कुल है, पूरे जांच में लोग आते थे तो बंदी लोग शिकायत करते थे कि डरते थे? डरते हैं शिकायत करने से? जी। क्यों डरते थे? अब क्यों डरते हैं हमको तो पता नहीं है। लेकिन डरते थे जी, डरते। इसलिए कुछ भी शिकायत करना अपने को मुनाफिक नहीं समझते नहीं थे। समझते। जब सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं।